भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं। प्रभु जी मुझे आपका स्वरूप ध्यान आ रहा है। कौन सा स्वरूप का? मैं तो सामने खड़ा हूं। बोले नहीं नहीं ये नहीं, मैं आपकी उस झांकी को याद कर रहा हूं। कौन सी झांकी? बोले जो युद्ध में थी। एक दिन दुर्योधन आया शाम के समय, भीष्म पितामह के चरणों को छू करके बोला, पास में डांटने लगा, कहा आप हमारे साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। बोले कैसे धोखाधड़ी? जानते हो मैं एक एक दिन में 10,000 10,000 योद्धाओं को मार रहा हूं। दुर्योधन ने कहा कि आप 10,000 योद्धाओं को तो मार रहे हैं, लेकिन भगवान 5 पांडवों में से एक भी पांडव अभी तक नहीं मारा गया। और मुझे तो ये पता लगा कि जब अर्जुन का रथ आता है तो आप अपना रथ दूसरी तरफ लेकर के चले जाते हैं। इस प्रकार से आप हमारे साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये आपकी बात ठीक नहीं है। हमने आपको मंत्री बनाया और आप हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। सेनापति बनाया मैंने आपको। भीष्म पितामह को गुस्सा आया और भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली। कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं दुर्योधन के कल सूर्यास्त के पहले पहले 5 पांडवों के सिर कलम कर दूंगा मैं। अब महाराज ये सूचना जब पांडवों के शिविर में पहुंची तो खलबली मच गई, क्योंकि भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह नहीं था। प्रतिज्ञा के कारण यह नाम रखा गया उनका। उनका नाम भीष्म पितामह नहीं, क्या नाम था? देवव्रत। उनका देवव्रत असली नाम था, लेकिन जो प्रतिज्ञा करते थे वो दृढ़ होती थी, भीष्म होती थी, भयानक होती थी, इसलिए भीष्म। तो उन्होंने आज प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त से पहले पहले 5 पांडव मार दिए जाएंगे। पांडवों में खलबली मच गई, सब रो रहे थे। देखो जिधर देखो उधर। भगवान कृष्ण जब आए तो देखा सब तो रो रहे हैं और अर्जुन तांड पट्टा सो रहा है। तो भगवान ने कहा कि सारे लोगों को परवाह है, तुम्हें कोई परवाह नहीं? तो बोले कहा हुए को भले भजन को, कहा हुए धन आधार, कहा हुए को भले भजन को, कहा हुए आधार, व्यास भरोसे कुंवरी के, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पाँव पसार, सोबत पाँव पसार, काहुए को भजन को, काहुए काहुए को भजन को, काहुए धन आधार, व्यास भरोसे कुंवर को, व्यास भरोसे कुंवर को, सोबत पाँव पसार कबीरा, सोबत पाँव पसार, सोबत पाँव पसार कबीरा, सोबत पाँव पसार। काहुए कोमल भजन को, काहुए धन आधार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोबहु पाँव पसार। भगवान श्री कृष्ण वहां से चल करके द्रौपदी के यहाँ आए तो द्रौपदी का रो रो करके बुरा हाल था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी जा, मुझे भूख लग रही है, जरा भोजन खिला दे। द्रौपदी जी को इतना गुस्सा आया कि मुझे प्राणों के लाले पड़े और तुम्हें भूख लग रही। कहा कोई बात नहीं, रथ में मैंने दिन भर रात चलाया, अब तू भूखा रखना चाहती तो भूखा रख दे। तो द्रौपदी श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, भोजन बनाने लगी। उन्होंने कहा सुन, एक थाल मत लगाना, 3 थाल, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए और एक अर्जुन के लिए। कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, कल मेरी मांग सुनी होने वाली है, 5 पति मेरे कल मारे जाएंगे और मुझसे कह रहे मैं भोजन की थाल लगा लूँ। मुझसे कहा कि अगर मुझे खिलाना है तो। बाद में भगवान ने टिकली भी लगाई, चूड़ियाँ भी पहनी
और होस्टों में भी कलर किया और सब लगा लगू करके भगवान ने लाली आली लगाई, सब तैयार। बोले मैं ठीक लग रहा हूँ? कहा हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहा तुम हमारी चेली बन जाओ, हम तुम्हारे गुरु, और मेरे पीछे पीछे आओ। और उसको पीछे लेकर के कहाँ गए? जहां कौरवों का शिविर था। सुबह 4 बजे वहां पर पहुंचे और वहां जाकर के कहा देखो वो सामने वाली कुटिया दिख रही? बोले हाँ। बोले वो भीष्म पितामह की कुटिया है। और अब उनका ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। वो स्नान करके और जो ही सूर्य को तर्पण देंगे, और सूर्य तर्पण के बाद में जो भी उनके सामने पहुंच जाता है, वो जो भी मांगता है उसे मिलता है। इसलिए तुम उनको मस्तक झुका देना और ध्यान रखना कि जब तक तुम्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे दें तब तक अपना मुख उनको मत दिखाना, घूंघट डाले रहना। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है। द्रौपदी चल दी। तब तक भगवान ने कहा द्रौपदी द्रौपदी इधर आओ। बोले क्या हुआ? कब वो चप्पलें तेरी दिखाई पड़ रही हैं, जो चप्पलें है ना उससे पता लग जाएगा कि तू पंजाब की है, पांचाली है, क्योंकि पंजाबी ये तेरी चप्पलें ला इधर दे, चप्पल मुझे दे। और चप्पल अब नीचे रखते तो दिखाई पड़ती, तो भगवान ने भक्त की चप्पल अपने बगल में दबा ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कोई देखना नहीं। और फिर द्रौपदी से कहा सीधी चली जाओ। द्रौपदी सीधी पहुंची, उन्होंने सूर्य का तर्पण किया और द्रौपदी ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। देखा है कि सधवा नारी है, सधवेपन को दर्शाती है। तन की एक रंगी साड़ी सधवेपन को दर्शाती है। बाबा भीष्म जी बोल पड़े सौभाग्यवती हो कह बेटी, सौभाग्यवती हो। परमात्मा जब प्रसन्न होते तो लाइन लगा देते हैं वरदान की। का सौभाग्यवती हो कह बेटी, आशीर्वाद ये बाबा का सौभाग्यवती आशीर्वाद तू ये ले जा, तेरी मांग सिंदूर से कभी ना खाली हो। और एक और आशीर्वाद, तू वीर कुमारों वाली हो। मेरा आशीर्वाद है कि तेरी मांग कभी सिंदूर से खाली ना हो और वीर वीर सपूतों की तू मांग माँ बने। और जो ही इतना कहा तो द्रौपदी ने अपना घूंघट उघाड़ दिया। कहा गौर से मुझे देख लो, कल कुछ और प्रतिज्ञा करते हो, आज कुछ और प्रतिज्ञा करते हो। कल आपने ही प्रतिज्ञा की है कि मेरे 5 पति आप मार दोगे सूर्यास्त के पहले। अब मुझे आप ये बताइए कि कल की प्रतिज्ञा सत्य होगी या आज की प्रतिज्ञा सत्य होगी? मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो बोलो बाबा आशीर्वाद क्या झूठ नहीं हो जाएगा? मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो आपका आशीर्वाद झूठ होगा कि नहीं होगा? भीष्म पितामह जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये तू बाद में पूछ लेना कि कल की बात मेरी सत्य होगी, पहले आज की बात सत्य होगी। सत्य तो केवल उसी की होती है जिसकी चलती है। इसलिए पहले तुम ये बता तुझे लाया कौन है यहाँ पर? कहा कि कोई नहीं। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, रक्षा तेरी करता होगा जो चक्र चलाने वाला है, रक्षा तेरी में आया होगा जो मुरली बजाने वाला है, अकेला तो वो तुम्हें भेज नहीं सकता। और फिर भीष्म पितामह जी बाहर को निकले, चारों तरफ इधर उधर नजर घुमाई। उन्होंने द्वारपालों से पूछा कृष्ण को देखा है, द्वारकाधीश को देखा है, नटनागर को देखा है, मुरली मनोहर को देखा है? बोले नहीं नहीं इधर तो वो नहीं आया। बोले जरूर आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। चारों तरफ नजर घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन देखा है कि कोने में एक स्त्री खड़ी हुई है घूंघट निकाल के। भगवान कृष्ण जी भीष्म पितामह जी बोले वो बड़ा ही छलिया है और बड़ा ही बहुरंगी है, किसी भी रूप में ही आ सकता है। भीष्म पितामह जी माने नहीं, ब्रह्मचारी व्रती थे, छूते भी नहीं थे स्त्रियों को, लेकिन समझ गया ये स्त्री तो है ही नहीं है, वही है। और सीधा घूंघट उन्होंने उठा दिया उसका। और जो ही घूंघट उठाया तो लीन पितामह रोने में और लीन कन्हैया हंसने में, और एक रो रहा है और एक हंस। पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? कहा कि जिनकी रक्षा के लिए आप उनकी चप्पलों को भी अपने बगल में दबा लेते हो, जिनके लिए आप स्त्री भी बन जाते हो, ऐसे उन भगवान के भक्तों के विपरीत में मैं युद्ध में खड़ा हूं, इस बात का मुझे दुख है। भीष्म पितामह जी ने भिन्न भिन्न रूपों का तत्व चिंतन किया है और अंत में अंतः श्वास उपारमत उन्होंने कहा कि अब गोविंद इस कदम्ब वृक्ष के नीचे आप खड़े हो जाओ और मुरली आप अपने अधरोष्टों पर रख लो। बंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा
पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्तु महो न जाने। और श्री कृष्ण जी का ध्यान करते करते श्री भीष्म पितामह जी ने अंता श्वास उपारमत अपने प्रणव को गोविंद में समर्पित कर दिया। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो।